Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is science. Okay. Now take out your book. This is your science book. ये आपकी साइंस बुक है. अगर जिसने परचेज़ नहीं की हुई काइंडली आप साइंस की जो ये बुक है उसको परचेज़ कर लो ताकि ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो या आपने कोई क्लास मिस की हो या क्लास नहीं ली हो तो एटलीस्ट आपके पास वो बुक हो कि आप अपना प्रीवियस लेक्चर जो है अपनी बुक से रीड आउट कर सको और पढ़ सको. इसके अलावा आपने बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन पे डिपेंड नहीं करना. आपने अपने सामने अपनी बुक को ओपन करना है ताकि जो लाइन मैं समझा रही हूँ आप उसको अंडरलाइन कर सकें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग्स मैं आपको बता रही हूँ आप वो मीनिंग्स उसके ऊपर राइट डाउन कर सकें. ठीक है, तो ये आपकी साइंस की बुक है, आप इसको परचेज कर लें. सो योर फर्स्ट यूनिट इज़ सेल. नाउ टेक आउट योर साइंस बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू. ओपन इट पेज नंबर 5. होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड. आप अपने हाथ में पेंसिल पकड़ें और अपनी बुक को अपने सामने ओपन रखें ताकि जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ आप उसको अच्छे तरीके से समझ सको. बुक आपके सामने होगी बच्चे, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे. ठीक है, तो अपनी बुक्स जो हैं अपने सामने ओपन रखें और अपने जो पेंसिल है उसको अपने हाथों में पकड़े रखिए ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ आप वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी बुक पे राइट कर सकें. ठीक है, ओके. एंड बच्चे काइंडली फोकस ऑन योर लेक्चर्स. ओके, आप लोग जो ये लेक्चर्स के दौरान इधर उधर देखते हैं ना, ये नहीं करना. आपने अपने लेक्चर्स पे फोकस करें. ठीक है, ओके. सो आवर फर्स्ट लेसन इज सेल. हु कैन टेल मी व्हाट इज सेल? Okay, cell is the basic structure and functional unit of life. Now look at your book, page number 1. Have you ever wondered what a cell is made up of? क्या आपको पता है कि सेल जो है वो क्या है? सेल जो है आपके पास, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. द फर्स्ट In the first paragraph of your book, they are talking about the wall. कहते हैं वॉल क्या होती है आपके पास. वॉल जो है आपने अपने सामने अपने घर में या कहीं भी वॉल देखी होगी तो आपको इतना तो पता है कि आपकी जो वॉल है वो जो है किससे बनी हुई है? ब्रिक्स से बनी हुई है. ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को. ठीक है, सो यहाँ पर आपके फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जो ईंटें हैं वो आपके पास वॉल की क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ठीक है, लुक एट योर बुक, पेज नंबर 1. हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट अ वॉल इज़ मेड अप ऑफ? एक्चुअली अ वॉल इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स. सो ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वॉल. अब आपको कह रहे हैं कि ये जो वॉल है आपके पास, दीवार की बात कर रहे हैं कि दीवार जो है ईंटों से बनी हुई है, तो ईंटें दीवार की क्या हो गई? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ठीक है, Similarly, cells are the building blocks of all living things. Our skin is made up of small units called cell. आप इसी तरह कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है it is made up of cell. These are the building blocks of the body and these are also called tiny units. We use a microscope to see small objects that cannot be seen with the naked eye. अब कह रहे हैं कि हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं सेल को देखने के लिए क्योंकि सेल के जो साइज़ होता है वो इतना स्मॉल होता है कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो. तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट या एक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं. माइक्रोस्कोप आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप स्मॉल बॉडीज़, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हो जिसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, माइन्यूट होता है, जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते. आप उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हो. आपकी बुक पे पेज नंबर 1 पे माइक्रोस्कोप की यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है. इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं. इसके ज़रिए हम जो बहुत स्मॉल ऑर्गेनेलीज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं या उनको देखते हैं. ठीक है, ओके. नाउ कम्स टू द second paragraph. A cell is the smallest unit. As I told you, the size of the cell is very small or very minute.
मैंने आपको पहले ही बताया कि साइज ऑफ सेल जो है आपके पास बहुत स्मॉल होता है, बहुत माइन्यूट होता है, आप उसको जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आप जो है किस चीज़ को यूज़ करते हो, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो, ठीक है। विदाउट माइक्रोस्कोप यू कैन नॉट सी द सेल, क्योंकि सेल का साइज़ इतना स्मॉल होता है कि आप उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सेल्स की जो है आपके पास डिफरेंट शेप्स होती हैं और डिफरेंट साइज होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप। अब आपके पास देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द सेल, हर टाइप में डिफरेंट साइज के और डिफरेंट शेप के जो है सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्लांट सेल और एनिमल सेल हैं, ये दोनों आपके पास डिफरेंट है, क्योंकि एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। प्लांट सेल है तो मतलब वो प्लांट में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल है तो वो एनिमल में प्रेजेंट होगा। तो प्लांट सेल की जो शेप या जो साइज़ है वो एनिमल सेल की शेप और साइज़ से डिफरेंट है तो दोनों सेल लेकिन डिफरेंट सेल हैं। एक एनिमल सेल है और दूसरा आपके पास प्लांट सेल है, ठीक है। तो दोनों की साइज, दोनों के शेप्स जो है एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ओके। These units contains even smaller parts with specialized characteristic। अब सेल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उन स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक को ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ऑर्गेनेलीज आपके पास स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये आपके पास जो है स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको एज अ होल जो है क्या कहा जाता है, ऑर्गेनेलीज कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पास वो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। अब आपके पास कहते हैं डू ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम टाइप ऑफ सेल। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में जो है सेम टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं? नो, उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। अगर प्लांट है तो प्लांट के अंदर जो है उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है सेल्स प्रेजेंट होंगे। अगर एनिमल है तो एनिमल में जो है उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक सेल प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं? सेल तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर सेल प्रेजेंट होता है, बस डिफरेंट इतना होगा कि किसी में साइज चेंज होगा, किसी में शेप चेंज होगी, उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। अब आपको कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म सच एज कैट, लेडीबग एंड पैरट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब आपके पास जो लेडी बग है, पैरट है, कैट है, ये तीनों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, डिफरेंट, तीनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब उनका क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों ऑर्गेनिज्म जो हैं ये दो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो क्या इनके अंदर जो है सेम सेल है या डिफरेंट सेल है, ठीक है। तो इनके अंदर जो है सेम सेल नहीं होते, डिफरेंट सेल होते हैं। प्रेजेंट तो इन तीनों के अंदर सेल हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके साइज, इनके स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। बट दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। मैंने कहा ना कि ये जितने भी हैं ये सारे जो हैं डिफरेंट, ये सारे जो है सेल से बने हुए हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो है आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के या डिफरेंट शेप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। हाउएवर द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स वेरी इन ईच ऑफ देम। फिर क्या होता है, कहते हैं इनके जो साइज होगा, जो शेप होगा, वो आपस में इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तीनों का प्रेजेंट तो तीनों के अंदर सेल हैं, लेकिन क्या है, उनके साइज़ में, उनके शेप में डिफरेंस होगा तीनों के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट ना हो। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट है, क्योंकि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, सेल से ही तो आपकी बॉडी बनी हुई है। ये टाइनी यूनिट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और इनका जो फंक्शन है वो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं।
हैं। अब इन सेल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ये सेल के अंदर रह के अपना प्रॉपर फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो साइज़ ऑफ आपके पास सेल है वो बहुत माइन्यूट होता है, स्मॉल होता है। आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, तो आप उसको यूज़ करने के लिए, आप उसको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपके पास वो ऑर्गेनिज्म है जो आप कोई भी स्मॉल बॉडी या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर फिर बताया हुआ है कि सेल जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि आप उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, और सेल की आपके पास डिफरेंट शेप्स होती हैं। वो डिफरेंट शेप्स जो होती हैं या साइजेस जो होती हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया है प्लांट सेल और एनिमल सेल की। आपके पास जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, साइज़ भी उनके डिफरेंट और शेप भी डिफरेंट है। ठीक है, एनिमल सेल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनके जो साइज़ और शेप हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। Now comes to the second page. Number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree? आप कहते हैं क्या आप जो है number of cells जो हैं, बच्चे चैट पे फोकस मत करें, काइंडली फोकस ऑन योर लेक्चर्स। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप उसको जो है प्रॉपरली सुने ताकि नेक्स्ट डे जब मैं आपसे लेक्चर सुनूँ तो आप मुझे ये ना कह सके कि हमने पढ़ा नहीं है या हमें समझ नहीं आई। आप लेक्चर पे फोकस करेंगे ना, आप लेक्चर्स पे फोकस करेंगे तो आपको समझ आएगी। इसके अलावा आप सब अपनी वीडियोस ऑन करें ताकि मैं आप सबको देख सकूं कि आप लोग प्रॉपरली लेक्चर सुन रहे हैं। बुक्स अपने अपने सामने ओपन की हुई है, पेंसिल आप सबने अपने हाथ में पकड़ी हुई है कि नहीं? तो सब जो है अपनी वीडियोस ऑन करें। माइक आपके अनम्यूट ही रहें। जब मैं आपको अनम्यूट करने का कहूँ तो आप माइक अनम्यूट करें जब मैंने कोई क्वेश्चन करना हो। इसके अलावा हर कोई अपनी वीडियो जो है वो ऑन करें। सब सुन रहे हैं ना? अपनी वीडियो सब ऑन करें ताकि मैं आप सबको देख सकूँ। समझ आ रही है? इसके अलावा जो जो लाइन में अंडरलाइन करके आपको बार बार रिपीट करके समझा रही हूँ ना, आप उसको तरीके से सुने, गौर से सुने, ताकि मैं नेक्स्ट डे जब आपसे क्वेश्चन करूं तो आप लोग ये ना कहें कि हमने नहीं पढ़ा था या हमें समझ नहीं आई थी। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द पेज नंबर 2, द नंबर ऑफ सेल। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल सच एज एन एलिफेंट? कहते हैं कि आप नंबर ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं? नो। आपको पता है कि एक टॉल ट्री है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं? नो। आपको ये पता है कि एक ह्यूज एनिमल की एग्जांपल यहाँ दी हुई है एलिफेंट की, क्या आपको पता है एलिफेंट के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट हैं? नहीं, क्योंकि बच्चे ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि सेल का साइज़ इतना स्मॉल होता है, इतना माइन्यूट होता है कि आप उसको अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। जब आप उसको अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते तो आप उसको काउंट कैसे करोगे? आपको उसका नंबर ऑफ सेल्स कैसे पता चलेगा? सो दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टॉल ट्री में और ह्यूज एनिमल में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं आप उसको काउंट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द सेल। साइज ऑफ द सेल इज़ वेरी स्मॉल, यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई। जब आप सेल को देखना चाहते हो तो आप उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, ओके। द नंबर रन्स इनटू मिलियंस। अब कहते हैं आपकी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते हो, आप इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। आपको मैंने बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सेल प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है टॉल ट्री और एनिमल की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों के जो साइज़ ऑफ सेल होंगे वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? ये मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको ये बात क्लियर कर दी है। आप मुझे बताएं कि जो साइज़ ऑफ सेल है, ये शेप ऑफ सेल जो है वो दोनों के अंदर टॉल ट्री में और एनिमल में सेम है या डिफरेंट है? यस, हु कैन टेल मी?
यस अली अब्बास, आप बताएं कि आपके पास ये जो टॉल ट्री है और ये जो ह्यूज एनिमल है, इसके अंदर जो साइज ऑफ सेल होगा दोनों के अंदर, ट्री में और एनिमल में, क्या ये दोनों के जो साइज ऑफ सेल हैं वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? यस, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आपके पास जो साइज ऑफ सेल जो है वो डिफरेंट होंगे। वेरी गुड। ओके जी, फातिमा वकास, आपका क्या क्वेश्चन है बच्चे? बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया जी। जी देखिए बच्चे, आपको किस तरह से पता नहीं चलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका साइज ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फॉर एग्जांपल अब टॉल ट्री है वो भी बड़ा है और एनिमल जो है वो भी बड़ा है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि जो आपके पास प्लांट और एनिमल सेल हैं, ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं आपके पास। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आपस में दोनों सेल हैं लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। दोनों के साइज जो है वो भी डिफरेंट और दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंट है। तो आप जो हो, दोनों के साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आप किस तरह से देखोगे, आपको किस तरह से पता चलेगा? मैंने तो पहले ही आपको बताया, सेल तो आप देख ही नहीं सकते अपनी नेकेड आई से, वो बहुत स्मॉल होता है, तो आप उसको किस तरह से देखोगे? आप उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखोगे। और नंबर ऑफ सेल्स का मैंने आपको बताया कि आप काउंट नहीं कर सकते, मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। अब आपको क्लियर है बच्चे? अब मैं आपसे ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसके बारे में मैंने क्वेश्चनिंग करनी है आप सबसे, तो आप अपने लेक्चर पे जो है ना फोकस करें सब, ठीक है? इसके बाद मुझे चैट करता हुआ कोई नज़र ना आए। मैंने पहले ही आप सबको कहा कि अपनी बुक अपने सामने खोले और अपनी पेंसिल्स जो हैं अपने हाथ में पकड़े, ताकि जो जो बात मैं बता रही हूँ। फातिमा वकास, आपको इसलिए क्लियर समझ नहीं आ रही ना बच्चे क्योंकि आप सुन नहीं रही हो लेक्चर को। आप लेक्चर को प्रॉपरली सुनो ताकि आपको समझ आए। बुक अपने सामने ओपन रखें बच्चे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ आए, ठीक है? जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि देयर आर मिलियंस ऑफ सेल इन योर बॉडी, ठीक है? आपकी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? आपकी बॉडी के अंदर एक सेल प्रेजेंट नहीं है, मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो एक जो ह्यूज आपके पास एनिमल और टॉल ट्री जो है उनके अंदर भी मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। Now look at your book. A human body is also made up of millions of cells. अब आपके बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है? मिलियंस जो है आपको पता है थोड़े से नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। समझ आ रही है ना? तो आपकी बॉडी जो है वो भी मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, ठीक है? ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अब आपके पास यहाँ पर दो सेल्स जो है उनके बारे में बता रहे हैं, एक आपके पास यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर those organisms which are made up of only one cell, and multicellular organisms are those cells which are made up of many cells, ठीक है? यहाँ पर आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बताया हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर काउंटलेस रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एक्सेट्रा, दे मेक आवर ब्लड। मिलियंस ऑफ डिफरेंट सेल्स कैन मेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे आपको मल्टी सेलुलर का बता रहे हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके पास वो ऑर्गेनिज्म है जो कि ज़्यादा सेल्स से बने हुए हैं। ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, और ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है रेड ब्लड सेल की और वाइट ब्लड सेल की। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट है और वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट है। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आपकी बताया हुआ है कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट सेल्स, मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो आपके ब्लड का एक ड्रॉप बनता है, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट द सेल, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी।
कल जब नया लेक्चर मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के बारे में सुनूंगी, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के पास जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।